अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बच्चों, आपको स्क्रीन पर कुछ नज़र आ रहा है? ये देखिए, स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है? जी बोलिए। बच्चों का आलमी दिन। जी, आज हमारे सबक का नाम भी बच्चों का आलमी दिन है। और आप माशाल्लाह सब बच्चे हर घर की रौनक होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहला जो आलमी दिन मनाया गया था वो 1990 में मनाया गया था। ठीक है। और ये दिन मनाने का मकसद बच्चों की तालीम, सेहत, सैर व तफरीह के हवाले से लोगों में शऊर पैदा करना है। ठीक है। क्योंकि दुनिया के सब बच्चों के हकूक़ हैं, उन हकूक़ को पूरा करना चाहिए। बच्चों को तालीम भी मिलनी चाहिए, बच्चों को सेहत के हवाले से भी सहूलतें मिलनी चाहिए, उनको सैर तफरीह के लिए भी उनके लिए मौक़े होने चाहिए। तो आइए आज हम देखते हैं, थोड़ी सी मैं तस्वीरें दिखाती हूँ आपको कि कुछ बच्चे जो हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और कुछ बच्चे कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये देखिए, बच्चों के आलमी दिन के मौके पर कुछ बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, माशाल्लाह खुश हैं। और यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़, क्योंकि पूरे मुल्क में मनाया जाता है तो मुख्तलिफ़ लोग बच्चों को इकट्ठा किया गया है। ये देखिए, ये बच्चे कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं और ख़ूब इंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। यहाँ पे आइए, ये तो आप लोग भी इस तरह से करते हैं इंजॉयमेंट। तो अब देखिए कि क्या इस बच्चे का हक नहीं है कि ये भी खुश हो? क्या ये काम करने के लिए है या इसकी उम्र काम करने की है, पढ़ाई करने की नहीं है? यहाँ देखिए, ये जो बच्चा है, क्या इसकी उम्र कूड़ा चुनने की है? क्या इसका काम गाड़ियों को ठीक करना, यही इसकी ज़िंदगी का मकसद है? मेहनत मजदूरी करके घर को चलाना, क्या इस बच्ची की ज़िम्मेदारी है, इस बच्चे की ज़िम्मेदारी है? ये छोटा सा बच्चा है और ठेला चला रहा है। तो यही कुछ बताने के लिए, यही कुछ मसाइल हल करने के लिए बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। तो चलें बच्चों, मेरे साथ आप रीडिंग कीजिएगा। ठीक है। बच्चों का आलमी दिन। अब मेरे साथ साथ पीछे पीछे पढ़ते जाएं। बच्चे खा किसी मुल्क के हों, वो सारी दुनिया के बच्चे हैं। एक एक लफ्ज़ पे उंगली रखें और साथ साथ पढ़ते जाएं। बच्चे सिर्फ़ अपने घर या मुल्क ही की दौलत नहीं, वो पूरी दुनिया की दौलत हैं। उनका रंग गोरा हो या काला, उनकी आँखें बड़ी हों या छोटी, दुनिया के सभी लोग इनसे प्यार करते हैं। यही बच्चे कल को जवान होंगे, अपने वतन की खिदमत करेंगे, पूरी दुनिया की तरक्की के लिए मेहनत करेंगे। हम सब चाहते हैं कि बच्चे फलें फूलें, फलें फूलें का क्या मतलब है? बड़े हों और जल्द जवान हों। अल्लाह ने सब बच्चों को एक सा बनाया है, लेकिन सब बच्चों को ज़िंदगी में एक जैसी सहूलतें हासिल नहीं। बाज़ मुल्क ऐसे हैं जहाँ सब बच्चों के लिए स्कूल मौजूद हैं, लेकिन बाज़ मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ सब बच्चों के लिए स्कूल मौजूद नहीं। दुनिया के बाज़ हिस्सों के बच्चे बड़े तवाना और तंदुरुस्त हैं, लेकिन बाज़ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ बच्चे कमज़ोर हैं और अक्सर बीमार रहते हैं। ये फ़र्क इसलिए है कि एक बच्चा अमीर मुल्क में पैदा हुआ है और दूसरा गरीब मुल्क में, लेकिन इसमें बच्चे का क्या कसूर? जिन जिन लफ्ज़ों को मैंने बेटा अंडरलाइन किया है, सबसे पहले ख्वाब को अंडरलाइन करें, फिर फलें फूलें, फिर तवाना, उसके बाद तंदुरुस्त,
پھر کمزور کو انڈرلائن کریں، قصور کو انڈرلائن کر لیں۔ دنیا کے سب بچے برابر ہیں، خواہ وہ کسی ملک میں رہتے ہوں۔ سب بچوں کا یہ حق ہے کہ انہیں اچھی غذا ملے، ان کی تعلیم کے لیے مدرسے ہوں، کھیل کے میدان ہوں، انہیں علاج کی سہولتیں حاصل ہوں، وہ تندرست و توانا ہوں اور بڑے ہو کر دنیا کی خدمت کریں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، مقصد کو انڈرلائن کریں، سب ملکوں نے مل کر ایک ادارہ بنایا ہے۔ اس ادارے کا نام ہے بچوں کا عالمی ادارہ۔ اب یہ ادارہ کیا کام کرتا ہے، اب ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ادارہ دنیا کے تمام بچوں کی خدمت کرتا ہے، خاص طور پر ان ملکوں کے بچوں کی خدمت کرتا ہے جو غریب ہیں۔ یہ ادارہ بچوں کی صحت، غذا اور تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے بہت کام کر رہا ہے۔ یہ ادارہ اسکولوں کے لیے پڑھنے لکھنے کا سامان بھی دیتا ہے۔ اس ادارے نے دنیا کے سب بچوں کی خدمت کی ہے۔ یہ ادارہ ہمارے ملک میں بھی کام کر رہا ہے۔ اس ادارے کو بچوں سے محبت ہے۔ یہ ہر اس کام میں خوشی سے حصہ لیتا ہے جس کام کا تعلق بچوں کی بہتری سے ہو، یعنی یہ ادارہ صرف اور صرف بچوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ ادارہ ہر سال بچوں کا عالمی دن مناتا ہے۔ اس دن دنیا کے ملک اور شہر شہر میں جلسے ہوتے ہیں۔ لوگوں میں یہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کی خدمت کے لیے اس ادارے کا ساتھ دیں۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر بچوں کے جلسوں کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ بچے ان جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں اور انعام پاتے ہیں۔ اب 2 لفظ ہیں، آپ ان کو انڈرلائن کر لیں، انتظام اور انعام۔ اس موقع پر کھیلوں کے مقابلے بھی کرائے جاتے ہیں۔ عالمی دن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا کے سب بچے یہ دن مل جل کر ہنسی خوشی سے گزاریں اور یہ عہد کریں کہ وہ بڑے ہو کر پوری دنیا کی خدمت کریں گے۔ بچوں کا عالمی ادارہ بچوں کی بہتری کے لیے بہت مفید کام کر رہا ہے۔ ہم اس ادارے کی قدر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ ادارہ ہمیشہ بچوں کی بہتری کے لیے اچھے کام کرتا رہے۔ مفید کو بھی انڈرلائن کر لیا آپ لوگوں نے؟ جی، تو بیٹا اس سبق کو پڑھ کر آپ نے سوچنا ہے کہ آپ میں اور دنیا کے دوسرے بچوں میں کیا فرق ہے، آپ اپنے آپ کو تعلیمی لحاظ سے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ اچھی تعلیم حاصل کریں اور اپنے ملک کی خدمت کریں، نہ صرف ملک کی خدمت کریں بلکہ پوری دنیا کی خدمت کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس سبق کو پڑھنا ہے اچھے سے، اور تمام مشکل الفاظ جن کو میں نے انڈرلائن کروایا ہے ان کو بھی کلاس میں کیجئے، اور یہ جو میں نے پیراگراف کا نشان لگایا ہے یہ پیراگراف آپ ہوم ورک میں اپنی کاپی میں کریں گے، املا پیراگراف نمبر 1۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔